खूब खुश है। देखिए इकोनॉमिक्स में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। देखिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया और पैसा। नियोजन का मतलब होता है हमारे पास जो रुपया पैसा है उसको किस तरह से रखेंगे, किस तरह से खर्च करेंगे। नियोजन का मतलब होता है खर्च करना, मतलब खर्च करना। इसमें हमारा सवाल इसका मतलब ये कह रहा है कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य, कहने का मतलब रुपया पैसा खर्च करने का मुख्य उद्देश्य। अगर मान लेते हैं कोई आदमी या फिर मान लेते हैं मम्मी पापा आपको दिए हैं 500 रुपया और आपको कहे हैं 500 रुपया में बाजार करके आने के लिए। क्या करके आने के लिए? बाजार। अभी छठ दिवाली के टाइम है, इसमें आपको आपकी मम्मी पापा क्या बोले हैं कि आप जाइए, छठ दिवाली के टाइम है बुआ, छठ दिवाली के क्या करो, खरीदारी करके आ जाओ। आपकी मम्मी बोली है छठ दिवाली के खरीदारी करके आने के लिए। तो आप किए क्या है, आपको 500 रुपया मिला है, इसमें से कुछ कुछ चीज ऐसा खरीदे हैं जो आपको जरूरत है। जैसे मान लिए आलू खरीदे, दाल खरीदे, चावल खरीदे। खरीदे कि नहीं खरीदे? खरीदे कि नहीं? जो जो चीज आप इसमें खरीदिएगा, तो ये सब चीज जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दिया है आलू 5 केजी, मान लेते हैं 10 रुपये तो 50 रुपया है ना। प्याज मान लेते हैं 50 रुपये है ना। तो मान लेते हैं 50 रुपये है, 3 केजी लिए हैं तो 150 रुपया, मतलब 250 रुपया आपका बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और अंत तक ले 500 या 500 से कम रुपया बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसमें हमको यह जानना है कि 500 से, याद रखिए हमारे मम्मी पापा क्या किए हैं, 500 रुपया दिए हैं और 500 के आपको क्या कहा है कि जाइए छठ दिवाली के आप सामान लेकर आइए। तो आप क्या किए हैं, 500 या 500 से थोड़ा कम रुपया के सामान लाए हैं और बाकी जो बचा है पैसा, अगर बचा है तो वो आपके पैकेट में है। अब सपोज ठीक उसी प्रकार से देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार के पास तो बहुत ढुआ रुपया है, लाखों करोड़ों आता है कि नहीं आता है। सब तरह से टैक्स, जितना चीज हम लोग खरीदते हैं वो सब चीज का टैक्स देते हैं सरकार को। चाहे कपड़ा खरीदे या फिर लकड़ी खरीदे, बेंच खरीदे, कुर्सी खरीदे, ये बोर्ड खरीदे या मार्कर खरीदे, कोई भी चीज आप खरीदिएगा तो समझिए सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक, चाहे बिजली जलाते हैं उसका भी हम टैक्स सरकार को देते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि सरकार के पास तो लाखों करोड़ों रुपया रहता है कि नहीं रहता है। सब तरह से टैक्स वैक्स जोड़ जाड़ के सारा पैसा लाखों करोड़ों उनके पास जाता है। तो वो फिर किस तरह से किस तरह से फिर जो है कि पैसा खर्च करेंगे। तो खर्च करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे खर्च होता है, जैसे कोई नियोजन होता है, कोई योजना बनता है। जैसे कि अभी आप सुने होइएगा शौचालय वाला योजना निकलता है ना, इंदिरा आवास योजना निकलता है, नल जल योजना निकलता है कि नहीं। तो उसमें खर्च होता है, पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? होता है। सड़क बनता है, नाला बनता है ना, साफ सफाई समय समय से होता है। तो इसका जो है कि पैसा खर्च होता है, इसमें होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उसका नियोजन करना है, यानी सरकार का जो नियोजन है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि रुपया पैसा को जिस हिसाब किताब में आप खर्च करते हैं, जितना आप खर्च करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप इसको एक शेड्यूल की तरह खर्च कीजिए। ये नहीं कि बस पैसा आ गया तो आज मीठे चावल खा रहे हैं, ये नहीं, समझ में आया ना। पैसा आया तो आज पनीरे खा रहे हैं, पैसा आया अब बिहान पता चलेगा पैसा न है तो नूनो रोटी पर आफत है ले। तो
हमेशा एक शेड्यूल में चलना चाहिए, इतना चले कि फिर हमको बाद में परेशानी ना हो, है ना। इसी पर हमको डायलॉग वो याद आ जाता है, 60 कमाना 62 खाना, सीतामढ़ी छोड़ के कहीं न जाना, है ना। तो यही आप ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पर यह है कि आर्थिक नियोजन वही होगा जो क्या करे, एकदम मतलब कहने का मतलब है कि शेड्यूल से खर्च करे, ये नहीं कि जैसे तैसे खर्च कर ले। तो यहाँ पर आपको जैसे 500 रुपया, जैसे मैं आपको बताया है आप ही के लेकर के, यदि आपके मम्मी पापा 500 रुपया दिए हैं तो आप उसी शेड्यूल में खर्चा कीजिएगा। अब मान लेते हैं 10 किलो आलू वही वाले ले लिए और यहाँ 5 किलो लिए, और 10 किलो आलू ले लिए, 20 किलो आलू ले लिए, 50 किलो आलू ले लिए, मान लिए 50 किलो आलू ले लेते तो यहीं पर आपका सारा पैसा खर्चा हो जाता। तो फिर मतलब और सामान आप कहाँ से लाते, मतलब और पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, और सामान के लिए चाहिए कि नहीं। फिर आपको कपड़ा भी खरीदना है तो फिर उसके लिए भी पैसा होना चाहिए, है ना। पवनी में मतलब सब दिन खाई है, पवनी के दिन ललई है, तो कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये चीज सब आपको चाहिए, यही बात इस आपके क्वेश्चंस में कहा है, यानी आर्थिक नियोजन में यही चीज आपको बताया है। बात समझ गए। इसको आप ना लिखिए नहीं, आपको तो नोट मिल गया है, अति कीजिए ना इसको, वीडियो को। अगला क्वेश्चन समझाते हैं।